भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग, एक खातून जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने करेला सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से बटला गांव की खातून जख्मी हुई। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियों को टारगेट किया गया। तमाम दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए कौमी हिमायत के साथ अपना फर्ज अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम रियासती इदारों का मजबूत होना जरूरी है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ से अफगान सफीर की भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल हुआ। हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को समझ आए SOPs को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। और हमें ये भी पता है कि अगर ये एहतियात ना की गई तो हमारे हॉस्पिटल पर प्रेशर बढ़ गया है, और अगर एहतियात ना की तो मज़ीद और बढ़ने वाला है। कोरोना का अगला मरहला मुश्किल है। ये महीना एहतियात से गुजार लिया तो वबा के बुरे असरात से बच जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर कौम को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सरकारी इदारे दिन रात काम करते थक चुके। 13 मार्च से अब तक कोई एक बयान दिखा दें जिसमें तजाद हो। दुनिया की किसी हुकूमत में कन्फ्यूजन नहीं थी तो वो हमारी हुकूमत थी। लॉकडाउन के फैसले कौमी सतह पर होने चाहिए थे। कोई नहीं बता सकता कि कोरोना कब खत्म होगा। आज दुनिया कोरोना बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन खोल रही है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, दोस्त मुमालिक से मदद मांगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, हमारी कलेक्शन का बड़ा हिस्सा माजी के कर्जों की अदायगी में चला जाता है। शर्म तब आई जब दूसरे मुल्कों ने कर्जा मांगा। जवाब उनसे मांगा जाए जो मुल्क को इस हाल में छोड़कर गए। अमरीकी दौरे पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से कम खर्च किए। चीनी माफिया पर मुल्क के तमाम इदारे आपस में मिले हुए थे। पूरी कौम मिलकर टिड्डी दल का मुकाबला करेगी। कश्मीर इशू एक ऐसा है जी कि मेरे ख्याल में ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया। हिंदुस्तान जो 8 लाख फौज वहां रख के उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, कभी भी हिंदुस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में वो कॉन्डेमनेशन नहीं है जो आज मिल रही है। कामयाब खारजा पॉलिसी से मसला कश्मीर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, भारत की इंतहा पसंद हुकूमत और थिंक टैंक्स का मकसद है पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जब गुजरात में मुसलमानों को कत्ल किया गया तो समझ जाना चाहिए था कि मोदी नॉर्मल आदमी नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देकर पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। हम अब अमन में शिरकत करेंगे, जंग में नहीं। हमारा वज़ीर आज़म इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। अगर इलेक्टेड होता, जमहूरी तरीके से इलेक्टेड होता तो एक एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता। वज़ीर आज़म की तकरीर में सच नहीं था। हुकूमत की नालायकी की वजह से कोरोना वबा फैल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो सिंध में हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के पास पहले रोज़ और 3 माह बाद भी कोई प्लान नहीं। अगर वज़ीर आज़म मुंतखब होता तो इसे आवाम को बचाने का ख्याल होता। आपकी खारजा पॉलिसी कठपुतली खारजा पॉलिसी है। आपने मोदी की सियासी मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को मनाजरे का भी चैलेंज। इस हाउस को इतना अनपढ़ ना समझें, यहाँ पे कुछ लोगों को पता है। अपने तारीख के सबक जो हैं इनको सुनाएं, हमें ना सुनाएं, खुदा का वास्ता। मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन आज लंदन क्यों बैठा हुआ है? वो यहाँ कैद क्यों नहीं है? जब मेरिट की बात करते हैं तो सनाउल्लाह को झूठे केस में अंदर किया जाता है, उसके ऊपर हीरोइन डाली जाती है, और जो अरबों रुपए का गबन कर गया वो जाके लंदन में जाके यश कर रहा है।
वजीर आजम ऐवान को अनपढ़ ना समझें, यहाँ पर आकर हमें तारीख जोग्राफिया के लेक्चर्स ना दें। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर, बोले मुल्क को मजीद तबाही से बचाना है तो इस वजीर आजम से जान छुड़ाना होगी। जहांगीर तरीन लंदन में बैठा अयाशी कर रहा है, क्या ये रियासत मदीना का मेरिट है? वजीर आजम साहब, पानी सर से गुजर चुका, हमारे साथ किसी भी जगह मनाजरा कर लें। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में उसामा बिन लादेन को शहीद कह गए, अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, वज़ीर आज़म का उसामा बिन लादेन को शहीद कहना उनकी तारीख का तसलसल है। नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी लाने वाले को शहीद कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल की वजाहत, कहा वज़ीर आज़म के रिमार्क्स को जानबूझकर मुतनाज़े बनाने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान उसामा के लिए 2 बार कत्ल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। कोरोना वायरस मजीद 148 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 3,903 हो गई। 4,044 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,92,970 तक जा पहुंची। 3,003 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अब तक 81,307 मरीज सेहतयाब हो चुके। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी कोरोना से मुकम्मल सेहतयाब हो गए। कोरोना पर स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली। लाहौर के मजीद 7 इलाके सील। DHA, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी और वॉल्ट सिटी में मुकम्मल लॉकडाउन। कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों की फहरिस्त में पहले से शामिल एरियाज में भी बदस्तूर निज़ाम जिंदगी मफलूज। सख्त निगरानी जारी। शहरियों के घरों से बिला ज़रूरत निकलने पर पाबंदी आयद। सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स ओपन। हुकूमत का बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग मजीद सख्त करने का फैसला। CAA की जानिब से एयरलाइंस और एयरपोर्ट मैनेजर्स को नई हिदायत जारी। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की चेकिंग उनसे कबल भी मुकम्मल तिबी जांच होगी। मुश्तबा मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त नहीं होगी और ना ही जहाज़ में सवार होने दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने पायलट्स के जाली लाइसेंस का नोटिस ले लिया। DG सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब। अदालत उज़्मा ने पूछा, बताया जाए पायलट्स को जाली लाइसेंस कैसे और क्यों जारी हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वजीर हवाबाजी का बयान सुनकर हैरत हुई। तमाम जहाज चलते फिरते मिसाइल लगते हैं। PIA और निजी एयरलाइंस के सरबराहों की भी आइंदा समात पर तलबी। मुबैना जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। PIA के CEO ने जाली लाइसेंस वाले कप्तानों की लिस्ट के लिए DG CAA को खत लिख दिया। एयर मार्शल अरशद मलिक कहते हैं जाली लाइसेंस वाले पायलट्स को जहाज भी उड़ाने नहीं देंगे। दूसरी जाने PIA मुलाजमीन को हड़ताल पर उकसाने पर पाल्पा के जनरल सेक्रेटरी को शो कॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप का आज खुद नोटिस ले लिया। केस की समाअत आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। वीडियो क्लिप में शहरी इफ्तिखारुद्दीन ने अदलिया और जजेस के हवाले से तौहीन-आमेज़ जुबान इस्तेमाल की। वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे। अजमल वजीर मुतासरा नौजवान के खानदान से भी मिले। स्टेट बैंक ने शराए सूद में मजीद कमी कर दी। शराए सूद 7% की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक का कहना है महंगाई और माशी सुस्त रफ्तारी को मद्देनजर रखते हुए शराए सूद में कमी का फैसला किया।
बाज ना आया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने करेला सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज की फायरिंग से बटला मथरानी गांव में खातून जख्मी हो गई। पाक फौज की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई, जिसमें भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर से शरंगेजियों का मुजाहरा और भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने करेला सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में बटला मथरानी गांव में एक खातून जख्मी हो गई, जिसके जवाब में भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई पाक फौज की जानिब से और इस कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर से शरंगेजी का मुजाहिरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मुल्क में देरपा महफूज माहौल के लिए पाक फौज हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। तमाम दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासती इदारों का मजबूत होना जरूरी है। मजीद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब किया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान में देरपा अमन के हवाले से बात की। कौमी सलामती को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर भी इजहार ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि तमाम दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम रियासती इदारों का मजबूत होना जरूरी है। मुल्क में देरपा इक्तिसादी और समाजी तरक्की महफूज माहौल से जुड़ी है। मुल्क में महफूज माहौल के लिए पाक फौज हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मुल्क के दिफा और सिक्योरिटी के लिए कौमी हिमायत के साथ अपना फर्ज अदा करती रहेगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ से अफगान सफीर की मुलाकात हुई। ISPR की जानिब से बताया गया है कि इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। आर्मी चीफ से ये मुलाकात हुई है अफगान सफीर की और इस मुलाकात में ये बताया गया है कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इसके साथ साथ इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर जिससे आपको आगाह करें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हमारी हुकूमत कोरोना के मामले पर कभी कंफ्यूज नहीं हुई। 13 मार्च से अब तक का एक बयान दिखा दें जिसमें तजाद हो। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना का अगला मरहला मुश्किल है। ये महीना एहतियात से गुजार लिया तो वबा के बुरे असरात से बच जाएंगे। मज़ीद जानते हैं साकिब विर्क से। बार बार ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट थी। मैं आज अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में एक बार फिर हुकूमत की कोरोना पॉलिसी का भरपूर दिफा किया। हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। ये सारी हमारी NCOC का कमाल है कि वो उन्होंने पूरी स्टडी करके अपने मुल्क की कंडीशंस में जिस तरह हम चले। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कोरोना से बचने के लिए एहतियात पर जोर दिया। जो अगला फेज है स्पीकर साहब, ये मुश्किल फेज है। ये मुश्किल इसलिए है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को समझ आए कि SOPs को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। जब क्लस्टर्स होते हैं हमें पता है ये बीमारी फैल जाती है, तेज़ी से फैलती है, और हमें ये भी पता है कि अगर ये एहतियात ना